कितने बेपरवाह हैं। जिले के धुआंकला में विश्व प्रसिद्ध सिख समुदाय के धन्ना भगत के महज चंद किलोमीटर दूरी पर मोतीसागर बांध की है, जहां टोंक समेत आसपास के पड़ोसी जिलों से पिकनिक मनाने परिवार के साथ भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बांध पर चल रही तेज रफ्तार में पानी की चादर और उस पर इन लापरवाह लोगों की मस्ती, किसी भी पल बड़े हादसे की तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में सरकारी दफ्तरों में बैठे पटवारी से लेकर तहसीलदार और उपखंड अधिकारी, इसके साथ ही बीट कांस्टेबल से लेकर थानेदार और सर्किल ऑफिसर, हर कोई हादसे से बेफिक्र होकर अपनी ऐसी एसी कमरों में शिकायतों का इंतजार कर रहे हैं। इन बांधों की निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा जिस सिंचाई महकमे के पास है, इस महकमे के अफसरों की भी यहाँ दूर दूर तक शक्ल नजर नहीं आती। बीसलपुर बांध से लेकर टोडा रायसिंह के अरावली की पहाड़ियों के पठारों और मालपुरा के घाट जी के बालाजी निवाई में मासी नदी के तेज बहाव, पीपलू में बरसाती रफ्तों में बनास के तेज रफ्तार पानी और उनियारा के गलवा डैम तक जहां तक नजर दौड़ाएं, बस वहां तक तस्वीरें सिर्फ सरकारी महकमों के अफसरों की लापरवाही और अनदेखी और मूकदर्शिता की ही नजर आती है। राजस्थान में कहर बनकर बरस रहे मानसून की बारिश ने अब तक कई जगह तबाही मचा दी। भयावह होते हालात के बाद भी गांव से लेकर शहर तक लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। वहीं अफसरों के इंतजाम भी दफ्तरों की फाइलों में सिमटे नजर आ रहे हैं। सरकारी दावों और इंतजामों के बीच के खोखलेपन की वजह से कई जगह अपनों को खोने से कोहराम मचा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। राजस्थान भर में पैदा हुए बाढ़ के हालात के बाद भले ही सरकारी अफसर हादसों में मौत का जिक्र ना करें, लेकिन टोंक जिले से आई इस रिपोर्ट में हम आपको अफसरों की बदइंतजामी और उन पर आमजनों की लापरवाही से एक के बाद एक हुई 7 मौतों का हिस्सा बताएंगे। 3 अगस्त को निवाई के सिरस में बरसाती नाले में बही एम्बुलेंस, जिसकी वजह से 10 साल के मासूम बेटे और पिता की मौत हो गई। 4 अगस्त को दूनी में पहाड़ी के पठार पर बकरियां चराते समय दादी और 2 पोतियों की मौत हो गई। 5 अगस्त को अलीगढ़ के बामनिया में 3 दिन से लापता चरवाहे का शव मिला। 8 अगस्त को निवाई में नदी पार करते समय बह जाने से किसान की मौत हो गई। ये तारीख और ये मौतों के आंकड़े आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप टोंक में जिला प्रशासन के आपदा इंतजामातों के भरोसे बैठे हैं, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि ये 7 मौत सिर्फ और सिर्फ आम जनों की लापरवाही और जिला प्रशासन के कागजी आपदा इंतजामातों के भरोसे हुई है। दरअसल टोंक जिले के निवाई में आज भी एक हादसा सामने आया। निवाई के गांव करीरिया में किसान लादूलाल गुर्जर की मौत हो गई। ढील नदी पार करते समय बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई। कल घर से सुबह से चले गए, घर वालों तलाश किया, नदी में पानी गहरा होने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही। दर्दनाक हादसा हुआ। लादू पुत्र श्री लाला गुर्जर निवासी करीरिया अपने खेत से घर आ रहे थे लगभग दोपहर के बाद, और नदी पार करते हुए एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें वो डूब गए, और सारी रात ढूंढने पर सुबह लाश मिली नदी किनारे। प्रशासन को भी अवगत कराया और अभी जिला पीएससी के अंदर क्या नाम से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। मेरे पिताजी खेत पे गए थे, तो शाम को पता चल ट्राई करने के बाद में मिले नहीं, तो हमने आपस में वहाँ पर ढूंढा आसपास, रिश्तेदार में पूछे, वहाँ नहीं मिले। उसके बाद में फिर हम वापस डील नदी पड़ती है हमारे पास, उसमें गए, और वहाँ जाने के बाद जैसे रास्ता हमारा रास्ते के पास ही हमने ढूंढा, तो वहाँ मिली लाश पानी के अंदर। ये मरने वाले का नाम लादूराम है। इनका खेत डाई नदी के उस पार पड़ता है पहली तरफ। जो ये सुबह गया था और शाम को खाने के वक्त आया नहीं, तो हमने बहुत तलाश की लेकिन शाम को मिला नहीं, और सुबह गए तो रास्ते के पास में इसकी लाश मिली। इन मौतों के बावजूद, इन बदइंतजामातों के बावजूद जब जिला प्रशासन से सवाल किया जाता है, जिला प्रशासन से जवाब मांगते हैं, तब भी अधिकारियों को हालात अंडर कंट्रोल नजर आते हैं। प्रशासन की पूरी टीम, सभी विभागों के अधिकारी, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, सभी लोगों को राहत कार्य में लगे हुए थे, और परसों शाम से बारिश रुकने से कुछ हमें राहत महसूस हो रही है। और आज
जिस तरह से हमारे पास जो फिर रिपोर्ट आ रही है उसमें स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पहले जैसे निवाई में भी एक दुर्घटना हुई थी, उसमें भी एसडीआरएफ टीम को काफ़ी सर्च ऑपरेशन बहुत लंबे समय चलाना पड़ा। एक और जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि तेज उफान वाली जगहों से दूर रहें और बारिशी जल भराव से सावधानी बरतें, लेकिन लगातार हो रही मौतों की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि अभी तो टोंक में मानसून की महज चंद दिनों की बारिश हुई है, उसमें ये हाल है। अगर आने वाले दिनों में बारिश का कहर बढ़ता है तो क्या ऐसे इंतजाम कारगर साबित होंगे? पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया।